हेलो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते पाए जी। लागू। खुश रहिए, कैसी हैं आप? हाँ स्वामी जी, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत दिनों से राह देख रही थी। हुँ, मेरे एक दो क्वेश्चन है, हुँ। अगर आपको समय हो तो मैं आपके साथ बात करूं। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। जी स्वामी जी, मुझे कॉन्फ्लिक्ट आपका वो प्रवचन है एक फ्री विल के ऊपर। अगर आपकी एवरीथिंग इज डेस्टाइन, सब कुछ अगर डेस्टाइन है हुँ, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि वो फ्री विल मीन्स वो आपने ऐसे बोला वो आपकी फ्री विल है, पर स्वामी जी कैसे पता चलेगा कि हम ये फ्री विल के अंदर जी रहे हैं? मीन्स ये फ्री विल है, वो क्लिक कैसे होगा स्वामी जी? हुँ। पहली बात ये है कि यदि हम बेहोशी में हैं, जी। तो उस बेहोशी में मन जो है, वो हमें हम्म। झांसा देगा कि ये फ्री अच्छा। विल है। और वो अच्छा। फ्री विल नहीं होगी, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें ऑपरेट कर रहा होगा अच्छा। और जी। उसको बताया जाएगा कि ये फ्री विल है। अच्छा, वो भी हाँ। मीन्स थॉट में हमारे ही आएगा कि ये फ्री विल है कि ये खाली हुँ। इस। अच्छा। तो और सजगता बढ़ानी इसलिए होश बढ़ाना है, होश बढ़ते जाएगा। जब अच्छा। सहज सहज रूप से होश रहेगा, परिपूर्ण होश होगा, तब वहाँ जी। पे बेसिकली तब जा कर के फ्री विल का जन्म होता है। अच्छा। हाँ, और वो उस समय जो निर्विचार अवस्था में जो फ्री विल का जन्म होता है और जी। वहाँ पर जो प्रतिसंवेदन घटते हैं, जी। प्रतिसंवेदन हमेशा फ्री विल से आता है। अच्छा। हाँ, प्रतिसंवेदन मतलब फ्री विल, वो जो है राइट इंटेलिजेंस से पैदा, विवेक से पैदा होता है। अच्छा। और प्रतिसंवेदन में जो है कोई गुणा भाग नहीं होता, उसमें कोई समय का गैप नहीं होता। वो अच्छा अचानक मीन्स। आता है और वो घट जाता है, वो घट जाता है और हम्म। जो है बाद में मन उसकी समीक्षा करता रहता है, उसके बाद में उसका हिसाब-किताब लगाता रहता है। प्रतिसंवेदन तो आता है और घट जाता है। पर स्वामी जी, वो सजग अवस्था मीन्स रहेगी, वो भी कैसे पता चलेगा? मेरे को थोड़ा और कंफ्यूजन हो रहा है सजगता तो कि। देखो साधना में सजगता को बढ़ाने के ही सारा कुछ जी। होता है और जी। सजगता को बढ़ाने के लिए जो है, जो हाँ। इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस जो है हाँ। सद्गुरु क्या है कि इन्फ्लुएंस है, सद्गुरु भी क्या है? इन्फ्लुएंस ही तो है। जी लेकिन सर। कौन-सा इन्फ्लुएंस है ये? ये सजगता बढ़ाने वाला इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है। हाँ, तो हाँ हाँ। इस इन्फ्लुएंस से हम्म। हम जो है उस सजगता की तरफ बढ़ते हैं, वो सजगता बढ़ाने वाला इन्फ्लुएंस है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ही हम इन्फ्लुएंस ही हैं, मतलब ये पुण्य कर्मों का उदय हुआ तो सद्गुरु मिले। मतलब यहाँ जी पर जी भी सर। जो है कर्म प्रारब्ध काम कर रहे हैं, जी। कि कहीं कुछ पुण्य कर्म हुआ किसी सजगता के क्षण में, किसी हम्म। उसमें है ना क्या हुआ जी। किसी की सहायता कर दी, किसी की हेल्प कर दी, कहीं दान कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, है ना? हाँ। किसी भूखे हाँ। को रोटी दे दी, किसी प्यासे को पानी दे दिया, किसी को कुछ कर जो कुछ भी हुआ। तो जी। उससे क्या होता है कि वो पुण्य कर्म हो गया, पुण्य कर्म के कारण जो है सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु का मतलब एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो जगा रहे हैं, जी सर। जो कि सेपरेशन क्या है वह बता रहे हैं और सेपरेशन कैसे डिसॉल्व होगा यह बता रहे हैं। वह हम्म। भी इन्फ्लुएंस ही है, वह इन्फ्लुएंस से ज़्यादा यह भी कुछ नहीं है। यह जी। ठीक है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, हम्म। लेकिन ये इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ये सजगता में ले जा रहा है, तो सजगता में हम जाते हैं तो निर्विचार अवस्था में आते हैं। मतलब उसमें जो है हैकिंग नहीं हम्म। होती है, सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग नहीं होती। जब सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग नहीं होती तो वहाँ राइट इंटेलिजेंस पैदा होता है। राइट इंटेलिजेंस जब जी। पैदा होता है, तब वहाँ पर जो हम्म। हैपनिंग्स होती हैं प्रतिसंवेदन की। जी। तो प्रतिसंवेदन का मतलब उसमें मन शामिल नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड शामिल नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें जो है राइट इंटेलिजेंस जिसको प्रज्ञा, वेदा, मेधा, विज़डम कहते हैं। अच्छा। तो उस विज़डम से जो है फिर चीज़ें घटती हैं। उसमें टाइम गैप नहीं होता। टाइम गैप है मतलब उसमें मन आ गया। क्योंकि समय हाँ। समय मन है, मन समय जी। है ना? जी। हाँ। और स्वामी जी, हुँ, जब हम लोग मेडिटेशन में मैं विपासना करती हूँ, क्यों हुँ, मैं एक दो बार कर चुकी हूँ विपස්සना। हुँ, तो उस टाइम पे क्या है कि स्वामी जी मेरा मीन्स माइंड एकदम मीन्स मैंने शुरुआत की सर से लेके एक 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 सेल पे जाने के लिए। हुँ, तो बीच बीच में कहीं मेरे को वो स्ट्राइक होता है कि मैं हट गई हूँ ये थॉट से। तो हुँ। वो थॉट को जानने के लिए मीन्स वो क्या है, वो मीन्स मैं उसको क्या कह सकती हूँ? मेरा ध्यान हट गया और उसी टाइम मेरे को क्लिक हुआ, तो वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है कि मेरा ये कॉन्शियस माइंड मीन्स मेरी सजगता है ये?
अब ये है कि थोड़ा-सा फिर से पूछिए एक बार और। हाँ। जी, मैंने जिसे ही शुरू किया स्वामी जी, जब वो सर से हाँ। शुरू किया, एक-एक सेल के ऊपर मैं जा रही हूँ। हुँ। पर और मेरा वो माइंड उस टाइम पे काम कर रहा है, मीन्स घूम रहा है हर एक सेल के ऊपर, पर सडनली कोई और थॉट आ जाता है मेरे को उस टाइम पे बीच में। हुँ, हुँ। तो जो वो थॉट आ रहा है वो मेरे को क्लिक हो जाता है, अरे मैं तो ये यहाँ से हट के जैसे मेरे को ये सेल राइट ब्रेन के पास मैं पहुंची हूँ और मेरे को क्लिक हुआ। हुँ। तो वो मेरी सजगता हुई कि वो मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का काम हुआ कि भाई मेरे को वापस आना है यहाँ पर। हुँ। मीन्स ये सेल पे मैं पहुंची हुई थी और मेरे को वहाँ संवेदना उठ रही है, पर मेरा ध्यान हट गया। तो वो स्वामी जी क्या चीज रहती है वो? मीन्स मेरा सबकॉन्शियस माइंड है कि मेरा वो सजगता है वो अब देखिए कि मेरे कि हाँ, ये बड़ी बारीक-सी बात है। इस बारीक-सी बात को जी समझने की कोशिश कीजिए जी कि अब सजगता कहीं पर घट रही है, उस सजगता से कोई चीज़ कोई हम्म, हैपनिंग हो गई, तो बराबर हैपनिंग होने के बाद में वहाँ जो हम्म, है मन अपना काम भी चालू करेगा और मन जो है पूरी तरह से बुरा है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी मन एक क्षमता क्षमता है ना? है अच्छा क्षमता है लेकिन वह क्षमता पागल हो गई है। तो अच्छा पागल क्षमता ना हो करके अब हम्म वह जो सजग है, एक हम्म होता है सजगता के साथ में भी एक मन हम्म, होता है जिसमें कि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स नहीं होते। अच्छा सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग नहीं होती है। जी तो वहाँ पर भी है तो मन ना, हाँ लेकिन वो मन मन जो है जब कुछ होगा, तो वहाँ पर हम्म यदि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और कुछ हम्म उस हिसाब से कोई चीज़ समझानी है, बतानी है, कुछ परिस्थिति को स्पष्ट करना है, तो वो हम्म, सबकॉन्शियस माइंड से डाटास तो लेगा, अच्छा है ना? हम्म ऐसा भी एक यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में जो है, जो भी हम्म वहाँ पे डेटाज़ हैं, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हम्म पूरी तरह से बेकार हैं, गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी वो गलत कैसे हो सकता है? वो हैं, भई वो हम्म लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की तरह रहना चाहिए, जब जिसकी ज़रूरत हो तो अपना निकाल के वो डेटाज़ यूज़ कर निकाल लेनी चाहिए। जी 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 लेकिन उसमें पागलपन नहीं होना चाहिए कि डेटाज़ ज़बरदस्ती किताबें खुद खुल रही हैं, खुद बोल रही हैं, खुद चल रही हैं, हाँ है ना? तो जी लाइब्रेरी तो जी पागल लाइब्रेरी हो गई कि वहाँ की किताबें एक साथ 100 एक किताबें साथ खुल में गई हैं अलग और अलग खुल गए हाँ, हाँ तो अपने आप खुल रही हैं और अपने आप बकबका रही हैं। हम्म हाँ, तो ऐसी पर वो लाइब्रेरी किस काम नोट की? तो होना लाइब्रेरी चाहिए तो ना ऐसी स्वामी जी की ये किताब खुद ब खुद खुल रही है, वो क्लिक हो जाना चाहिए ना उस टाइम पे कि मीन्स मेरे एक गलत थॉट जैसे विपස්සना के साथ आपको मैं कह रही हूँ कि वो गलत थॉट आया, यानी वो मेरे को सजगता के साथ ही आया और मैं वापस उसी मोड़ पे चली गई, तो फिर मेरा वो सही रहा बराबर। तो वो उसको मीन्स मुझे वापस घड़ी घड़ी लेके आना पड़ा है, तो वो मन की चंचलता को मैं मीन्स घड़ी घड़ी क्यों मेरा मन भाग रहा है जब भी मैं ये विपස්සना करती हूँ? मीन्स अगर नहीं, 45 मिनट्स मन का का करती हूँ मन का तो काम ही वही है कि वह जी विचलन पैदा करेगा। मन का अर्थ यहाँ पर क्या है? मन का अर्थ जब हम बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेटेड मन की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ एक मन ऐसा भी तो हो सकता है जो सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेटेड ना हो, तो उस मन की भी हाँ ग्लिम्स आती है कि जब जो है हम्म ऑपरेटेड नहीं होता तो वो सजग मन होता है। तो सजग मन को समझने के लिए फिर हम ऐसा कह देते हैं कि अमनी दशा, हाँ उसको हम क्या कह देते हैं? हम्म, अमनी दशा। अच्छा तो मीन्स क्योंकि उसको भी हम मन कहेंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी क्योंकि मन के साथ हमारा जो तादात्म्य हो गया है। जी म- मन मन के के साथ साथ हाँ, मतलब वो जो इस शब्द के साथ जो है, मन शब्द तादाद के साथ में तादाद में जोड़ लिया हाँ, है। वो हमने कह दिया वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा स्वामी जी, हुँ। तादात्म्य मन के साथ नहीं जोड़ना है, सबकॉन्शियस के साथ जोड़ना है, आपका कहने के अनुसार ये समझूं? नहीं, जोड़ना है ही नहीं ना, नहीं तादात्म्य होना ही नहीं मीन्स चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। ठीक है तादात्म्य है हाँ यदि तो फिर वहाँ पर जो है वो बेहोशी आ गई। बेहोशी आ गई बेहोशी जी में जी तादात्म्य होता है, जब तादात्म्य कहीं पर नहीं है तो फिर वहाँ प्रतिसंवेदन होगा। हाँ पर स्वामी जी 2 मिनट के लिए तादाद में हो भी जाए तो भी ये ध्यान आ जाएगा सजगता के साथ कि भाई ये मैं हाँ, जा रही हूँ, ये मेरा ट्रैक बदल गया, हाँ। फिर से उस ट्रैक पे आने पे तो स्वामी जी उसका गिल्ट मन में नहीं आना चाहिए। गिल्ट ठीक क्यों है आना वो हो चाहिए गया भई? तो वो हो जो नहीं ऐसे वह कि हाय मैं ये करते करते पहली बात तो यह है कि हाँ गलती यहीं पर है कि उन लोगों को लगता है कि हमने साधना चालू कर दी तो अमनी दशा तुरंत आ जानी चाहिए। नहीं अब वह मेरा जो सन है हज़ारों हम्म हज़ारों साल से, हज़ारों जन्म से जो है हम्म मन को जी रहे हैं
और अमनी दशा जो चाहते हैं कि हमने भाई 10 दिन साधना कर ली तो अमनी दशा क्यों नहीं नहीं। आई, 1 महीना हो गया या जी 6 जी महीना हो जी गया या 1 साल हो गया, जी। तो पूरी तरह से हम्म। 100% अमनी दशा क्यों नहीं आ गई? हाँ। अरे भाई 100% मीन्स भाई धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि मिनट 2 मिनट के लिए जो है अमनी दशा घट हाँ रही है। हाँ उसके लिए स्वामी भी जी, तो पर धन्यवाद भाव होना चाहिए कि मतलब हाँ इतनी इतनी पागल दशा से हम मिनट 2 मिनट के लिए हाँ भी बाहर हो पा रहे हैं, तो बारह। उसमें धन्यवाद का भाव जी होना चाहिए। और जी वह जो है उस धन्यवाद के भाव के साथ में गिल्ट नहीं होगा, गिल्ट हुआ तो फिर वापस जो है मन को ताकत मिल गई कि अब गिल्ट करो, ये करो, वो हाँ, करो, नए तो फिर वो मैट्रिक्स कंट्रोल हाँ, में नहीं रहेगा। जी नए जी मैट्रिक्स जी क्रिएट हो गए। अब वो जी। ग्रेटिट्यूड का भाव रहेगा तो 1 मिनट से 1.5 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा और धीरे-धीरे भी हाँ बढ़ेगा तो ग्रेटिट्यूड और बढ़ेगा, हाँ, है वो ना? तो और स्वामी जी उसमें उसमें बहुत बढ़ धैर्य रहा है, होगा क्योंकि और ऐसे। धैर्य के साथ में ही ग्रेटिट्यूड हो सकता है। यदि जी अधैर्य है तो ग्रेटिट्यूड कभी नहीं हो सकता, जी जी, बिल्कुल है ना? सही है सबूरी स्वामी जी। सब्र चाहिए, हाँ, धैर्य सब्र चाहिए। की, पेशेंस लेवल को और डेवलप भी करना है हुँ, और ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ स्वामी जी करना है। हुँ, ठीक है जी। हुँ। और स्वामी जी ये कि विपश्यना से मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या पहले शेयर इन्वेस्टमेंट में ऐसी सब जॉब पे मेरे पहले काम करती थी, तो मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता था। हुँ, और अभी क्या, मैं जैसे मैं विपश्यना करती हूँ, मैं ओशो के बहुत सारे प्रवचन सुनती हूँ, आपके मैट्रिक्स वाले सारे मैं सुनती हूँ, तो मेरा थोड़ा मैं शांत हो गई हूँ। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन को और कुछ काम चाहिए, मैं इतना फ्री नहीं बैठ सकती, मेरे को और कुछ काम चाहिए। तो स्वामी जी उसका थोड़ा और मुझे धैर्य और डेवलप करना है, तो मेरे को कौन सा करना है? क्योंकि विपश्यना में मैं जब भी बैठती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड मैं भेज रही हूँ, मीन्स मेरे अपने मन को काम पे ही लगा रही हूँ कि चलो ये संवेदना देखो, इधर की संवेदना देखो, इस पार्ट पे जाओ, इस पार्ट पे जाओ। तो स्वामी जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी भी अपने मगज से मीन्स मन से काम ही करवा रही हूँ, मीन्स मेरा अभी भी एक्टिव ही रहता है मन, मुझे ये तो अब जो हमेशा है रहता है। हमने 25 से 30 विधियाँ डाल रखी हैं। इन विधियों का जी 1-1 2-2 बार प्रयोग करके देखिए। अपने जी। आप आपको और पता चलेगा कि ये विधियाँ कारगर हैं या नहीं हैं। नहीं है, मेरे को वो हुँ, ब्लैक धुआं उठ रहा है, रिलीज हो रहा है स्वामी जी। अभी वो वीडियो मैंने सेव किया था, पर वो यूट्यूब में से डिलीट हो गया है, तो अभी वो प्ले नहीं हो रहा है। तो मेरे को, जैसे नहीं, आपने एक मेरे को नहीं ग्रुप में डिलीट ज्वाइन करने के लिए बोला है, हुँ, तो वो ग्रुप में अगर आप वो जो हाँ। मैडम है उनको बोलिए, तो हमको क्या, वो वीडियो मुझे बहुत कारगर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच्ची में स्वामी जी पीछे से ब्लैक कलर का, तो मैं जहाँ बैठी थी ना स्वामी जी, जिस बेड पे मैं हमेशा बैठ के करती हूँ, जिस स्थान पे, हुँ, वो स्थान पे स्वामी जी इतना मुझे गरम गरम फील हो रहा था, जबकि कमरे में एसी भी चालू था। हुँ, पर हुँ, ये प्रयोग करते ही मुझे और इतना हल्कापन लग रहा था, खड़े होके मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी ऑरा भी अच्छी बन गई है। हुँ, हुँ, और पूरा रिलीज हो रहा था बैक साइड से, पूरा ही पूरा मुझे लग रहा था कि धुआं सच्ची में जा रहा था, और वो गर्माहट भी फील हो रही थी स्वामी जी। हुँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मगज काम करने के लिए ही प्रेरणा देता है कि ये भी काम करो, ये वाला मेडिटेशन करो, तो जिसमें मेरा मन काम करता है। तो मुझे थोड़ा उसको और रिलैक्स करना है मन की, चलो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, ऐसी भावना नहीं होती मुझे। ये अब बस ये। हाँ, मन मन यदि काम बताता है तो उसको हम काम दे देते हैं कि ये वाली विधि करो और ये विधि ऐसी है अच्छा। कि वो जो है मन को गायब कर देती हाँ, है ना? ठीक है। तो ये अलग-अलग विधियाँ में सारी, मैं मैट्रिक्स वाला मैंने कर लिया है, शिवोहम वाला कर लिया है, और ये वाला तो मेरा वीडियो मैंने कहा ना कि यूट्यूब में से पूरा डिलीट हो गया है वीडियो। नहीं, यूट्यूब तो से डिलीट नहीं हुआ है। 10 दिसंबर के से सर्च करेंगे ना नॉर्मल 10 वीडियोज़ में तो दिसंबर वाले में फिर से जाके देखती हूँ मैं एक हाँ। बार, क्योंकि मैंने ये क्या कि जैसे वो मेरी एक और सहेली, आप गांधीधाम कच्छ से बात करती है, बावल करके मेरी एक फ्रेंड है। हुँ, हुँ, आपके साथ वो उसने 3-4 दिन पहले ही बात की थी। तो हुँ, उसने बोला, मैंने स्वामी जी से बात की, मैंने कहा मैंने भी मैसेज डाल रखा है, तो मैंने उसको भी बोला कि ये वाला करना, क्योंकि वो उसका वो टाइप, वो ऐसे शायद सोचती है कि मेरा टाइप नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ये सारे वीडियोस डाल दूं तो हम सब बैठ के कर सकते हैं, हम सब लोग करते हैं, सहेलियां मिलती हैं तो यही मेडिटेशन का ही काम करते हैं, हुँ, और 2-3 जने साथ में रह के करते तो स्वामी जी वो ज्यादा इफेक्ट करता है, मुझे ऐसे लगता है ये आपके हुँ, मेडिटेशन। हुँ, पर जैसे ये कर्म रिलीज वाला जो आपने बोला था, तो वो अकेले में ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हुँ। मैट्रिक्स वाला था वो भी अकेले में, शिवोम वाला स्वामी जी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये जो आपके सारे मेडिटेशन है स्वामी जी, वो मीन्स समझ लीजिए 3-4 दिन तक तो उसकी असर रहती ही है, पर फिर से मन वरी बदलता है, फिर से ऐसा लगता है अभी एक और कर लूं आज, क्योंकि मन थोड़ा डगमगा जाता है, शायद तो कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर के क्या, तो इसके लिए विधियों को तो अपना समय-समय पे अपना करना ही चाहिए। दोहराते रहें और अलग-अलग विधियाँ जी, इसलिए भी दी हुई हैं, सबके ओके हाँ, स्वामी।
जिब्रिश की विधियां भी हैं, बचपन ध्यान भी आया है, उनको सबको आप वो देख गिबरेश लेते भी हैं। किया हुआ है। जी 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 स्वामी बचपन जी। ध्यान भी आया है। जी तो जी सबको, हाँ, सबके साथ सभी विधियों के जी। साथ थोड़ी प्रैक्टिस चालू रखें। ओके स्वामी जी। चलो धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से राह देख रही थी और आपको परेशान किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके स्वामी अभी, जी। हाँ, अभी हम आपको लिंक भेज देते हैं ग्रुप का। जी ओके। नहीं वो मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ, हाँ हाँ, खाली उसमें ये मेडिटेशन अगर वो जो शेयर करते हैं, अगर ये मेडिटेशन के साथ अभी मेडिटेशन शेयर किया है उन्होंने ना, 10 नहीं वो दिसंबर वाला। मैट्रिक्स वाला किया है स्वामी जी, ये 10 10 दिसंबर, हाँ, 10 वो वाला दिसंबर नहीं वाला, किया है। हाँ, अभी शेयर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अच्छा ओके स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ठीक है। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी गुरुजी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम्म, हाँ कैसे हैं? गुरुजी, एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ पूछना है था ध्यान के बारे में। हम्म अ, मैं विपासना कर रही हूँ 2019 से। हम्म अ, उसके बाद मैंने क्रिया योग का भी दीक्षा लिया अभी रिसेंटली फरवरी में। हम्म तो विपासना में मतलब करते करते जो हुआ, मतलब पहली शिविर में गई थी 10 दिन का शिविर। हम्म उसके बाद ना मुझे कुछ लोअर साइड में थोड़ा मतलब कुछ सेंसेशन फील हुआ, तो मुझे कुंडलिनी के बारे में तभी कुछ पता नहीं था। अब मैं कब स्पिरिचुअल नहीं थी, मैं अभी भी नहीं हूँ, मतलब हम्म मुझे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब चेकअप करवाया, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर समहाउ मुझे यूट्यूब से कुंडलिनी के बारे में पता चला। हम्म तो फिर मैंने एक मतलब रोहन कपूर बोल के फेसबुक पे मुझे एक ग्रुप मिला, कुंडलिनी ग्रुप का। तो हम्म वहां से फिर रोहन जी आए थे मुंबई में, तो हम्म मैंने उनसे शक्तिपात लिया था। हम्म तो उसके बाद से मतलब फिर मतलब ड्यूरिंग मेडिटेशन मेरा बॉडी मूवमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा था। और ध्यान के साथ मेरा मतलब जो जैसे मैं देखती थी लाइफ को, तो थोड़ा बहुत परसेप्शन भी मेरा चेंज हो रहा था, मतलब हम्म अ, तो अ, अभी जो प्रॉब्लम है, मतलब ये 2019 से ऐसा हो रहा था। मतलब ध्यान रोज ही हो रहा है मेरा, मतलब ध्यान में मैं बैठ रही हूँ, कभी कभी ध्यान खुद से हो रहा है, कभी कभी जैसा आपने विधि बताया, मतलब वो विधि करते करते कभी खुद से हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। पर मैं मतलब बैठ रही हूँ, मैं खुद से बैठ रही हूँ, 1 घंटा 2 घंटा मैं हर रोज बैठ रही हूँ। हम्म पर अभी कैसे हो रहा है गुरुजी, मैं अ, मतलब 2019 के बाद मैंने उसके बाद से मैं कोई भी जॉब में मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जब ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद मैं जब किसी भी चीज में मैं दिमाग लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक वैक्यूम के अंदर हूँ और मुझे मतलब बाहर से कुछ चीज आ ही नहीं रहा है। मतलब वो टाइम पे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी देर में खुद के साथ बैठ जाऊँ मेडिटेशन में, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि मेरे को तभी मेडिटेशन हो रहा है। पर ऑफिस में ये पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। मतलब इवन ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं मीटिंग में मैं फ्रीज हो गई कंप्लीटली, मैं प्रेजेंटेशन देते देते भी मैं फ्रीज हो जा गई। हम्म तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, ऐसे मैंने 2 कंपनी भी स्विच कर लिया। हम्म तो मैं खुद को जैसे मैंने आपका कुछ वीडियो देखा पिछले कुछ दिनों से, तो जैसे आप बता रहे हो कि आप मतलब खुद को ऑब्जर्व करना है, मतलब मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, पर मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया कि बाहर जो जो हो रहा है वो एक्चुअली मेरे अंदर का कुछ वूंड है जो मुझे को ट्रिगर हो रहा है, और उसको मुझे हील करना है। तो मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और विपासना के टेक्निक से मैं उसे एज अ वीकनेस ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जो जैसा भी जितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है मैं उसके साथ बैठ रही हूँ। तो अभी जो हो रहा है गुरुजी के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ, स्पेशली एनिमल्स के साथ। मतलब जैसे कि मेरे सोसाइटी में एक डॉगी है, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। दैट डॉगी मतलब वो बहुत अपुष्ट है, और उनके ऊपर ना किसी ने गर्म पानी फेंक दिया। तो और मैं प्रोटेस्ट करने किया भी, मतलब मैं लड़ भी पड़ी यहाँ पे, पर मैं अकेली थी तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, मतलब मुझसे सुना नहीं गया। फिर मैंने रेस्क्यू सेंटर में कॉल किया,
तो वो लोग भी आने वाले हैं, पर वही मतलब आई फील वेरी हेल्पलेस हम्म। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरा पर्पस क्या है। और कोई भी चीज, जैसे पूना में रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली। हम्म। एक दो बाइक में जाते हुए एक लड़का और लड़की को एक पॉश गाड़ी ने टकरा गया, और मतलब वो दोनों की डेथ हो गई, स्पॉट डेथ। तो मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ पे वो एरिया में गई थी चाय पीने के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोले कि एक बार वहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा है जाके। मुझे पता भी नहीं था उस दिन से, मैं न्यूज वगैरह देखती नहीं हूँ। हम्म। तो वहाँ पे जाने के बाद पिछले कई दिन से वही चीज बार बार मेरे अंदर मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, पर कुछ तो हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ। और ये कुछ चीजें हैं जो मुझे हील करना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ हील करूँ, कहाँ काम करूँ अपने ऊपर। हम्म। ये तो अच्छा है कि यदि संवेदनशीलता बढ़ रही है, तो संवेदनशीलता बढ़ने के साथ हमें कुछ ऐसी चीजें होंगी भी जिसके साथ हमें जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है, थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो वह तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नई सेटिंग बन रही है, तो नई सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट होते 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 थोड़ा समय लगता है। और जीवन के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है। कुछ मिलता भी है, कुछ गेन भी होता है, तो उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम्म। और धीरे धीरे फिर सेटलमेंट हो जाता है। तो एक वह ट्रांजिट पीरियड होता है, उस ट्रांजिट पीरियड को फेस करना ही पड़ता है। हर किसी साधक को फेस करना पड़ता है इस ट्रांजिट पीरियड को। और अब साधना की शुरुआत हो रही है, तो पहले ये हिप्नोटिस में तोड़ दो कि मैं तो साधक नहीं हूँ, मैं अपना थोड़ा करती हूँ, मैं साधक नहीं हूँ, मेरा साधना का कुछ है नहीं। नहीं मतलब ये मुझे ऐसा दोहरा। कुछ एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं, मतलब एक्सपीरियंस मतलब जैसे लोग बोलते हैं उनको लाइट ये दिखते ये हैं ये देखो सब। ये देखो वो देखो वो जिसके जो अनुभव है वो जानता रहे, है ना। हाँ जी, हाँ हमें जी। तो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि हमें जो है साधना की ललक पैदा हुई है और हम साधना की विधियों में जा रहे हैं। अनुभव हाँ। हो या ना हो, अनुभव का गुणा भाग नहीं होना चाहिए, है ना। अनुभव के गुणा भाग में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और पहली बात, क्या पता है कि साधना कब से शुरू हुई? पिछले जन्मों का हिसाब किताब है कुछ नहीं, है ना। नहीं। हाँ, तो साधना हो सकता है पिछले जन्मों की होगी, अनफोल्ड हो रही है। अब पिछले जन्मों की साधना ना हो हुई होती तो ऐसे कैसे अपना इतना अट्रैक्शन बनता और ये चीजें हो रही होती। तो पिछले जन्मों की साधना है, वो अनफोल्ड हो रही है। इसलिए जो है जहां तहां रेजोनेंस बैठ पा रहा है साधना वाली जगहों से, और कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे पहचानते पहचानते ये समझ में आएगा कि कौन सी विधि और कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है और किसको छोड़ना है। वह अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे पैदा होने लग जाएगी, है ना। जी। और सही जगह पर अपना फिर साधना आगे बढ़ती जाएगी, सही विधियों के साथ आगे बढ़ती जाओगी, और अपना जो है धीरे धीरे सारी समझ और वह विवेक व विजडम पैदा होती चली जाएगी। हाँ। और जीवन में बदलाव तो होंगे, जीवन में बदलाव तो होंगे, कीमत तो चुकानी पड़ती है। लेकिन वो हमें ऐसा लगता है शुरू में कि अरे ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, बल्कि कुछ हो जाने के बाद में पता चलता है कि सब कुछ ठीक हो गया। पर जब गुरुजी मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मतलब इसका मुझे गम नहीं है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। मतलब मैं मेरा पहले का 2019 से पहले मेरा मेरा लाइफ बहुत फास्ट था। मतलब हम्म। मैं कॉर्पोरेट में थी, मेरा बहुत फास्ट लाइफ था। और फ्राइडे मैं आई एम नॉट अशेम टू से मैं हर फ्राइडे को पार्टी करती थी। हम्म। और सैटरडे संडे सोती थी, शाम मंडे को उठ के ऑफिस जाती थी। हाँ, इट वाज अ रोबोटिक लाइफ, पर वही वही बहुत वही फास्ट। वही हम कहना चाह रहे थे कि पहले ज़ॉम्बीज़ थी, अब आदमी होने लगी हो। हाँ पहले जी। ज़ॉम्बीज़ थी, अब धीरे धीरे आदमी वापस बन रही हो। जी। 96% 97% जो है रोबोटिक थी, 2-3% आदमी थी। अब आदमी का परसेंटेज बढ़ रहा है, अब मनुष्य होती जा रही हो। अब 15-20% मनुष्य हो गई हो, 20% मनुष्य हो गई, और 80% अभी भी रोबोट है। रोबोट बार बार अभी धक्का दे रहा है, लेकिन साधना चल रही है, तो धीरे धीरे जो है मनुष्य बढ़ते जाएगा। 30%, 40%, 50%, 60% बढ़ता चला जाएगा। तो मनुष्य मनुष्य की तरह जिएगा, वो रोबोट की तरह नहीं जिएगा, है ना। संसार कहेगा कि तुम पिछड़ रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम अपना जो है ऐसे नहीं हो, तुम जो है असफल हो रहे हो। देखो फलाना रोबोट कैसा सफल है, वो रोबोट नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें वह हम्म। हिडन वर्ड उसमें इनबिल्ट है कि वो रोबोट हम्म। कितना सक्सेस है, वो रोबोट कितना सक्सेस है। और तुम जो है अपना गलत जा रही हो, तुम जो है मनुष्य बन रही हो। मनुष्य होना पाप है, जी, रोबोट एग्जैक्टली होना हाँ। सच है
है ना? वो एग्जैक्टली उसकी उसकी मुझे उनकी ऐसे भाषा बोला अलग जा होगी, रहा है। उनकी भाषा अलग होगी, ये भाषा नहीं होगी उनकी, लेकिन हाँ वो हाँ, उनका कहने का आशय वही होगा और उससे हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। हाँ, नहीं मुझे तो इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास दिखा। पर मुझे पता है मैं जब खुद के साथ बैठती हूँ, मैं अगर मतलब ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसे पर, क्योंकि मैं जो मेरा दुनिया के सारे पागल बोलेंगे, दुनिया के हाँ सारे पागल बोलेंगे, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे घरवाले हों, चाहे वो हों, दुनिया के सारे अड़ोस-पड़ोस के सारे पागल बोलेंगे, जाओ साइकोलॉजिस्ट को इलाज कराओ। क्यों? क्योंकि तुम जो है, यदि तुम साबित हो गई कि तुम जो है बिल्कुल सही हो, परफेक्ट हो, तो हम तो पागल के हो जाएँगे ना, फिर हमें पागल ये साबित हो जाएगा कि हम पागल हैं। तो वो ये हाँ साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुम पागल हो। तुम पागल हो और हम सही हैं। क्योंकि तुम जो है सही हो रही हो, यदि तुम सही साबित हो गई तो इसका मतलब हम पागल हैं। तो आपस में संगठन बनाएँगे कि हम पागल नहीं है, ये पागल है। हाँ तो उनसे हिप्नोटाइज़ क्यों होना है? और उनसे लड़ना क्यों है? उनको समझाना क्यों है? अभिनयपूर्वक जियो। अभिनयपूर्वक ऐसा जियो कि वो धीरे-धीरे वो जो है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे से उसे और उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। अपनी साधना और इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। ट्रांज़िट पीरियड है, ट्रांज़िट पीरियड साधक को भोगना ही पड़ेगा और साधक अकेला होता चला जाएगा, अकेला होना भी चाहिए। रोबोट्स के साथ क्यों अपना समय वेस्ट करो? हम्म रोबोट्स बहुत सारे घूम रहे हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज़ के साथ में कैसे रेजोनेंस बैठेगा? क्यों उनसे दोस्तियाँ बनाई जाएँगी? लेकिन ज़ॉम्बीज़ के साथ में कभी जो है हम्म अभिनयपूर्वक छोटा-मोटी बात करनी पड़ती है शॉर्टकट में ताकि उनको बुरा ना लगे, हाँ है ना? उनको हाँ बुरा ना लग जाए और वो जो है वो फिर हमको फिर ज़ॉम्बीज़ बनाने की राह पे ना ले जाएँ। हाँ एक कोई फ़िल्म देखी थी हमने किसी ज़माने में, बहुत साल हाँ पहले हॉलीवुड की कोई फ़िल्म थी। उसमें जो है कोई एक हाँ वैज्ञानिक है, वो एक प्रयोग करता है, वो एक इंजेक्शन लगा देता है, तो इंजेक्शन लगाते ही वो मनुष्य जो है एकदम हाँ भारी बहुत लंबा-चौड़ा हो जाता है और उसके जो है एक दैत्य और राक्षस जैसा कन्वर्ट हो जाता है। हाँ और हाँ, वह अपना जाता है और जिसको भी अपना वो पकड़ के काटने लगता है और जिसको भी काट देता है तो या उसको खरोंच देता है मतलब उसमें वो ज़रा भी उसका इन्फेक्शन चला गया उसके ब्लड में, तो वह भी वैसा ही राक्षस हो जाता है थोड़ी देर में। और उसमें कुछ लोग जो रहते हैं वो भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए और हाँ उनकी गिरफ्त में सब लोग आते जा रहे हैं और कुछ लोग जो है उसमें भागते जा रहे हैं। तो वही वही कुछ बात है कि सब ऐसे रोबोट हैं वो। रोबोट हैं, राक्षस हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, जो भी कह लो। तो ज़ॉम्बीज़ जो है वो चाहते हैं कि अपना कोई ये हमसे हमारे इन्फेक्शन से कोई बाहर नहीं होना चाहिए। सारे लोग इन्फेक्टेड होने चाहिए। एक जैसे ज़ॉम्बीज़ और पागल होने चाहिए। यदि कोई हमारी कम्युनिटी से बाहर हो गया तो ये बताएगा कि वो सही है। वो साबित हो जाएगा कि वो सही है तो फिर हम गलत हो जाएँगे। जी हाँ, तो हमें जी हमें हमें किसी को सुधारना नहीं है, किसी को भी नहीं सुधारना है। सिर्फ़ अपनी साधना छुप के करनी है। अपनी साधना छुप के हाँ करनी है और दूसरों से मीठा और बहुत अच्छा बोलना है। इतना नॉर्मल और सहज बोलना है कि उनके मन के सारे चीज़ें दूर हो जाएँ। उनको जस्टिफाई नहीं करना है कुछ भी। बिल्कुल रिलैक्स और नॉर्मली बिहेव करना है। पर गुरुजी कभी कभी वो लोग मतलब ऐसा मतलब इन ऑथेंटिक मेरे साथ नहीं मतलब दूसरों के साथ भी करते हैं, तो वो टाइम पे अगर मैं चुप होके देखूं तो वो क्या वो मेरा कर्मा भी नहीं होगा कि मैं देख रही हूँ मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। प्रतिसंवेदन हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा? हाँ ना। प्रतिसंवेदन होता है तो वो घट ही जाएगा, वो तो रुकने वाला है नहीं। कहीं कुछ गलत चीज़ हो रही है तो प्रतिसंवेदन अपने आप घट जाएगा। वहाँ पे अपना जो है रिएक्शन अपने आप जो होना है वो हो जाएगा। रिएक्शन नहीं होता है, वो प्रतिसंवेदन होता है। रिएक्शन जो है वो मन के माध्यम से होता है, प्रतिसंवेदन जो है विज़डम के माध्यम से होता है। तो हम्म विज़डम के माध्यम से जो घटेगा वो तो रुकने वाली चीज़ है ही नहीं, वो तो हो ही जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो फिर उसका जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। सही है सो सही है। जी मैं शायद से उनको समझा नहीं पाती हूँ, पर वो टाइम पे मैं ये जो अभी मेरे सोसाइटी में जो हुआ है या मेरे कुछ फ्रेंड्स अगर कुछ गलत मतलब गलत सही तो कुछ है ही नहीं उन हुँ। पर मतलब वो मतलब किसी को हार्म करना, वो अगर मुझे लग रहा है कि इससे दूसरे को हार्म हो रहा है तो वो टाइम पे वो लोग मेरे साथ वो शेयर कर रहे हैं बड़ी खुशी खुशी और मैं अगर उनको सुन लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो गलत है, तो हुँ, मैं वो टाइम पे उनको प्रोटेस्ट करती हूँ। हुँ, पर जब वो लोग समझते नहीं है तो मैं वो डिस्कशन छोड़ देती हूँ। पर हुँ, मुझे मेरे मम्मी पापा या मेरे हस्बैंड बोलते कि क्यों बोलना है तुमको, क्यों बोलना है। हुँ, तो हुँ। पर मुझे लगा कि मैं अगर नहीं बोलूंगी तो मैं उनके उनकी इसमें ही शामिल हो जाऊंगी ना, मतलब मुझे दिख रहा है कि गलत है पर गलत को
अगर मैं गलत ना बोलूंगी, गलत नहीं मतलब इट्स लाइक कि जो इमोरल है, मतलब कुछ चीजें होता है ना कि सही नहीं, सही मतलब शायद उनके लिए सही हो पर जिनके साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो उनको एक बार बोलना तो जरूरी है। क्या पता कि शायद कुछ हो, पर होता नहीं है, दूसरी बात है, क्योंकि मुझ में शायद से अभी तक वो चीज आई नहीं कि मैं समझा पाऊंगी, पर मैंने तो मेरे हिसाब से कोशिश किया, तो ये क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। स्मूथली अपनी बात रख दी कि ऐसे में ऐसा है, ये भी ऐसा है, एक बार पुनर्विचार कर लो, अपने आप को झकझोरो, जगाओ, अपने आप को देखो। हम्म। हाँ, उसको कह दिया और चले गए। मालूम है कि अभी इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमने इस तरीके से कहा कि अपने आप को झकझोरो, अपने आप को जगाओ और इस पे पुनर्विचार करना कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। मेरे हम्म। हिसाब से ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो आपको भी अच्छा लगता। यदि उसको हम्म। बिगाड़ने के बजाय आपने उसका कुछ बनाया होता, तो आपके हम्म। अंदर भी फ्लावरिंग हो जाती, आप भी खुश हो जाते, आपकी अंतरात्मा को सपोर्ट करती, है ना? आपके हाँ। पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाता। विचार कर लेना, अपनी बात वहाँ आधी छोड़ करके निकल जाओ, उनके जवाब पे प्रतिक्रिया मत करो, उनसे बहस नहीं करनी है, उनको जो पूरा जो क्लियर नहीं नहीं, करना है, कोई हाँ। नतीजा नहीं लाना है, बस अपनी बात कहनी है और हाथ हाँ। जोड़ करके निकल जाना है। यदि मेरी बात से बुरा लगा हो तो सॉरी, ऐसा हाँ बोल के जी। निकल जाना है। तब वो जब बात ज़्यादा उनके माइंड में इफ़ेक्ट करती है और वो इस बात पे विचार कर पाते हैं। जब हम अपनी बात बहुत शिद्दत से रखते हैं, शॉर्टकट में हाँ। रखते हैं और इस प्रकार से बात कहते हैं और यदि आपको बुरा लगा हो तो सॉरी कह के हम निकल जाते हैं, बात को आधा छोड़कर निकल जाते हैं, तब हम्म। उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हमने अपनी बात पूरी करने की कोशिश करी, उनके साथ हाँ। बहस करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, तो वो जो हाँ। है कभी भी वो बात उनको सुधार नहीं पाएगी, उनके व्यक्तित्व में वह ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं बन पाएगी कि जो उनको हम्म। सजगता की तरफ ले जाए। जी। हुँ, जी नहीं, मैं तो कोशिश में, मैं सिर्फ मेरी बात रखती हूँ, हुँ। पर उसके बाद जो हुआ कि उनके साथ मेरा संबंध भी टूट जाता, मतलब हाँ, बोलो टूटेगा या। ही, वो तो कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। अब हम सोच रहे हैं कीमत भी ना चुकाएँ, ऐसा तो नहीं होगा, कीमत तो चुकानी पड़ती है। हाँ, हुँ। तो मतलब इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं अकेली हो रही हूँ, इसका मतलब है कि जो लोग मेरे मतलब जो सेम सोच में नहीं है वो यूनिवर्स ले रहे हैं, है हाँ, ना? हाँ। उनका उनका संग साथ छूटेगा तो वो तो पॉज़िटिव ही है ना, ऐसे लोगों का संग साथ क्यों होना चाहिए? बुद्ध कहते हैं ना, मित्र कौन से होने चाहिए? जो निम्न पुरुष हैं उनसे कभी मित्रता नहीं करना। मध्यम हम्म। पुरुष जो हैं उनसे औपचारिक मित्रता करना और जो उत्तम पुरुष हैं उनसे ही मित्रता संभव हो सकती है। तो उत्तम हम्म। पुरुषों के साथ में मित्रता होती है, जिन्हें हम कल्याण मित्र भी कहते हैं। हम्म। और जो है ये जो मध्यम पुरुष हैं उनके साथ में औपचारिक संबंध होते हैं और जो निम्न पुरुष हैं उनसे उनकी उपेक्षा होती है, उनसे आपको अपने आप को बचाना होता है। जी। हाँ, संगति का प्रभाव है ना। ये तो एक्चुअली मेरा ही बना हुआ है ना, मतलब मैं भी तो यही वाइब्रेशन में थी एक टाइम पे, तो हाँ। इसीलिए ये लोग मेरे दोस्त बने कभी। हाँ, अब वो जो है वो वाइब्रेशन नहीं है तो वो दोस्त जा रहे हैं कि उनको जाना चाहिए, वो दोस्त वो हमारा लेवल ही नहीं रहा, हाँ। हमारा अब ज़ॉम्बीज़ नहीं रहे, अब मनुष्य होने लगे हैं, है ना? हाँ। तो अब हाँ, संवेदनशील जो सेंसिटिव बंदे हैं वो उनके साथ ही रेजोनेंस बैठ पाएगा। वैसा तो कोई है ही नहीं गुरुजी मेरे नहीं है तो आसपास। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो वैसे ही रहे आओ। कभी रिट्रीट में आना तो यहाँ से बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, फिर अपने आप नई फ्रेंडशिप और नई बॉन्डिंग्स हो जाएगी, बिग फैमिली के मेंबर बन जाओ। जी गुरुजी, मैं वही पूछ रही थी कि कब है आपका वहाँ पे रिट्रीट अ, अभी? अभी जो है हम लिंक जोड़ दे देंगे ग्रुप का। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है 15 जुलाई से एक रिट्रीट हो जाए, 15 से अच्छा। 20 जुलाई के बीच में। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक है, वो वहाँ पे हिमालयन में ना? हाँ, वही यही हाँ। होगा। हाँ। ठीक है गुरुजी, आप प्लीज बता देना, प्लीज आई विल ट्राई टू कम देन। हुँ। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपका वीडियो देख रही थी, इनफैक्ट आपका जो वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि आप आसपास ही हो, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब एज इफ मतलब मेरा जो प्रश्न था आप उनका उत्तर दे रहे थे किसी दूसरे, मतलब सब बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा था, हुँ। और हर एक का प्रश्न जो आ रहा था तो उस उनमें मेरा कुछ ना कुछ प्रश्न जुड़ा ही था। हाँ। तो मैं पूरा वीडियो देख रही थी, तो मैं अभी आपका कॉल आने से पहले ही अभी देख रही थी, वही आपका हुँ, ऑडियो सुन रही थी। हुँ। तो बस यही है कि यदि रुदन आए तो रो लेना। भीतर से बहुत कुछ फूटेगा अभी, है ना? क्लींजिंग बाकी है। हाँ। और हाँ। क्लींजिंग वाली सारी विधियों को अप्लाई करो। साधना की बहुत सारी विधियाँ हैं। 20 हाँ। 25 से 30 विधियाँ डाली हुई हैं, सारी विधियों को हाँ। अप्लाई करो।
हाँ जी। अप्लाई करते 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 जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कन्वर्सेशन सुनते रहो, सारे फंडामेंटल क्लियर होते चले जाएंगे और फिर किसी रिट्रीट जी। में ज्वाइन कर लो। रिट्रीट में ज्वाइन होते ही फिर जो है एक हाँ। संक्रामक स्थिति बनेगी, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जी, जी, जी। मैं जुलाई में तो बिल्कुल मैं कहूँ कितने दिन का होता है गुरुजी आपका रिट्रीट वहाँ पे? होता तो हमारा महीने 2 महीने का है। अच्छा। हाँ, उसमें हाँ। फिर 7 डेज मिनिमम रहेगा किसी को आना है तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। 7, 14, 21 डेज ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है गुरुजी, मैं जुलाई में आप अगले लिंक दोगे तो मैं डेफिनेटली अब मैं ट्राई करती हूँ जुलाई में आने के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मंगल हो, ओके, कल्याण हो। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हेलो हेलो। गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए विवेक जी, कैसे हैं? बस सर, शुभाशीष गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बेहतर हो। हम्म, बताएं। बस गुरुदेव, हमारे एक मित्र हैं सर इलाहाबाद में, उन्होंने आपके बारे में बताया था, तो परसों मैंने पहली बार आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, फिर इसलिए मैंने मैसेज किया आपको कि गुरुवर का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके सानिध्य में गुरुदेव ध्यान की विधियां भी सीख सके और खुद को जीवन भी रूपांतरित कर सके, ऐसी कामना है। हाँ, जरूर। और वैसे अभी आप चाहें तो YouTube पर 25 से 30 विधियां ध्यान की डली हुई हैं। जी गुरुदेव। गाइडेड मेडिटेशन है। कल तो मैंने वो किया था गुरुदेव, आपका क्षमा वाला। हाँ हाँ। और तो इनका कोई क्रम है? कोई क्रम से करूं गुरुजी? नहीं, क्रम नहीं, रेंडमली जैसा हो जाए। वैसे शिवोहम ध्यान भी एक बार करके देखें। जी गुरुजी। शिवोहम है, एक 10 दिसंबर वाला है, इनको 10 भी दिसंबर। देख लें। जी गुरुदेव। रेंडमली फिर जैसा आते चले। और कन्वर्सेशंस जो है वो सुनना इसलिए भी जरूरी है कि फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। सही है गुरुदेव। क्योंकि मन ने ऐसा प्रशिक्षित हो गया है, ऐसे प्रोजेक्शन कर रखे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, जी तो उसने जो है हाइपोथेटिकल परमात्मा, हाइपोथेटिकल आत्मा, हाइपोथेटिकल मुक्ति, ऐसा सब कुछ बना रखा है। जी। तो हाइपोथेटिकल परमात्मा जो है वो कहीं सहयोगी नहीं हो सकता। तो अब वह जो है साधना के माध्यम से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसे हम परम कहते हैं। जी और उस गुरुदेव। परम का कुछ नाम नहीं होता है। जब भी हम कुछ नाम देते हैं उसके साथ परिकल्पना जोड़ देते हैं, जी। तो वह परिकल्पना जो है वो हमें कहीं ना कहीं और भटका देती है। सुनते रहें कन्वर्सेशन, तो उसमें जी बहुत सारी गुरुदेव। चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। खासतौर पे रिट्रीट वाले हैं, कुछ लाइव सेशंस भी हैं, क्वेश्चन आंसर वाले। लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लाइव सेशंस उपलब्ध हैं। जी गुरुदेव। हाँ। और मैं एक और निवेदन करना चाह रहा था सर गुरुदेव आपसे कि जब भी आप उपयुक्त समझें और कोई आप कोई शिविर जब भी आप प्लान करें या कर रहे हो, तो यदि आप मुझे पहले से बता देंगे तो मैं तदनुसार प्रकार से छुट्टी लेके मतलब आपके सानिध्य में आपके ऊर्जा में कुछ और बेहतर ढंग से सीख पाऊंगा गुरुदेव। हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो चुनाव ड्यूटी के कारण नहीं आ पाए थे जी हाँ। रिट्रीट में। जी गुरुदेव। हाँ, तो उनका कहना है, रिक्वेस्ट है कि वो आना चाहते हैं। जी। और कुछ अब्रॉड से भी लोग आना चाह रहे हैं। जी तो गुरुदेव। उन सबको लेकर के अब संभव हुआ तो हम बीच में 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में ऑर्गेनाइज करेंगे एक रिट्रीट। जी गुरुदेव। हाँ। तो जैसा भी वो मुझे पहले से पता लग जाएगा गुरुदेव, तो मैं हाँ, जरूर मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले। हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी है, क्योंकि हमारा कोई आश्रम तो है नहीं, हम तो प्रॉपर्टीज हायर करते हैं, होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह। जी गुरुदेव। हाँ, और वहाँ पे अपना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कुछ लोग, सारे लोग मिल करके जी उसमें गुरुदेव, ये हाँ सही अपने है। अपने हिसाब से सहयोग करते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, सब लोग कंट्रीब्यूट भी कर लेते हैं और व्यवस्था भी सब लोग मिलजुल के संभालते हैं। बहुत ही अच्छे विचार है हाँ, गुरुदेव, ऐसे ही क्योंकि करेंगे। बिग बिग फैमिली का कॉन्सेप्ट है। जी। हाँ, सिद्धा कुटुम्बकम इसे नाम दिया है। जी गुरुदेव। और सब लोग मिलजुल कर सब ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि अभी इस बार आगामी रिट्रीट में तो इस बार हमने कुक रखा था, अगली बार हम ये विचार कर रहे हैं कि कुक भी नहीं रखेंगे। जी गुरुदेव। सब लोग मिलजुल कर ही भोजन बनाएंगे, मिलजुल कर सारी व्यवस्थाएं करेंगे, बहुत ही क्लीनिंग से अच्छा लेकर विचार सब रहेगा कुछ। गुरुदेव। हाँ जी हाँ, गुरुदेव। क्योंकि जो होटल और जी रिजॉर्ट गुरुदेव। लेते हैं तो हम उसमें ये कर लेते हैं, वहाँ के स्टाफ को हटा देते हैं उनको। अच्छा। हाँ, उनको अपना बोल देते हैं होटल मालिक को कि इनको पेड लीव जी। दे दो। जी गुरुदेव। हाँ, तो अपने घर में जाके काम करेंगे, उनको सैलरी पूरी आप दे दो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, और इसका काम हम लोग करते हैं तो वह भी एक साधना का एक ढंग है कि सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जी तो गुरुदेव। इसमें ईगो डाइल्यूट होता है। बहुत अच्छा विचार है। हाँ, तो यहाँ पर अभी भी हुआ तो सब अच्छी अच्छी पोस्टों पर थे और जी सबने गुरुदेव।
कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई यह कर रहा है। जी गुरुदेव। तो ये व्यावहारिक तल पर भी जो है कुछ ऐसा होता है और एक वो एनर्जी जी लेवल गुरुदेव। बनता है। जी गुरुदेव। हाँ, तो अब इसमें राष्ट्रपति के प्रमुख जो सुरक्षा अधिकारी से लेकर के बैंक के वो जोनल मैनेजर से लेके जी मजिस्ट्रेट गुरुदेव। से लेके सब लोग आकर के जो छोटे-छोटे काम कर रहे थे, जी गुरुदेव। इग्नू के डायरेक्टर से लेके सारे लोग, सही कोई है, सही झाड़ू है। लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी गुरुदेव। तो ये जो है व्यावहारिक तल पर जब तक नहीं होगा, तब तक वो गुरुकुल वाली स्थिति बनेगी नहीं। वह बनेगी नहीं, हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं सर आप। होटल को जी लेकर के, गुरुदेव। रिज़ॉर्ट को लेकर के हम आश्रम आश्रम में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा विचार है गुरुदेव, और नूतन भी है बहुत। और तभी ऐसा हो पाता है कि रिट्रीट में जितने लोग आते हैं, सारे के सारे बदल के जाते हैं, 100 में 100%, 99 भी नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। हुँ। तो मैं गुरुदेव सुनना शुरू करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस ध्यान पे उतरूँ धीरे धीरे आपके मार्गदर्शन में। हुँ। और इसके लिए समय क्या रखूं गुरुदेव, ताकि वो जो निरंतर है समय, वो मैं जरूर उसको निरंतर में रख सकूं, नियमितता नहीं, में रख सकूं। साधना का समय तो वह होता है जो आपकी अनुकूलता हो। समझ गया गुरुदेव। हाँ, और कुछ नहीं होता, बस आपकी अनुकूलता कब है, आपकी सहजता कब है, वो साधना का समय है। ये समझ वह गया। इंटेंस साधना का समय जिसमें आप विधि करेंगे। उसके जी अलावा गुरुदेव। जो है, जो जीवन शैली है हमारी, जो भी दिनचर्या जी है, गुरुदेव। जी गुरुदेव। उसमें अवेयरनेस को बढ़ाना है। अवेयरनेस के साथ में चीज़ें होनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, जी गुरुदेव। नहाना-धोना, खाना-पीना, चलना-फिरना, ऑफ़िस के काम, ये सारा कुछ, उसमें जी गुरुदेव। अवेयरनेस को ऐड करना है। यदि अवेयरनेस के साथ वो सारी चीज़ें होंगी, तो फिर जो है जी गुरुदेव। शरीर को हम काम करते हुए जानेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, यह बोध स्पष्ट हो जाएगा और सघन होता चला जाएगा। और मन की गतिविधियों के प्रति भी बोध बढ़ता जाएगा, तो फिर मैं मन नहीं हूँ, नेति-नेति, है ना? शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और फिर जी गुरुदेव। धीरे-धीरे फिर आगे के कदम बढ़ेंगे। एक स्थिति में जाकर के हमें फिर वो भी पता चलता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शक्ति नहीं हूँ। वो तो बहुत हायर स्टेजेस हो जाती हैं, जी जब हम गुरुदेव। उससे भी आगे बढ़ते हैं और तुरीय के पार भी निकलते हैं। समझ गया गुरुदेव। क्योंकि सब अंततः कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? पतंजलि जैसे जी। जो कहते हैं कि जी ईश्वर गुरुदेव। एक उपाय है, कि ईश्वर के माध्यम से जो है हमारी कोई यात्रा शुरू होती है और अंततः हमें पता चलता है कि ईश्वर एक उपाय है। क्योंकि जो सत्य है, सत्य को तो हम कोई नाम दे ही नहीं सकते। जी परमात्मा कहेंगे गुरुदेव। तो परमात्मा तो हमारा दिया हुआ शब्द है, उसका तो वो नाम जी। नहीं है ना। जी ईश्वर गुरुदेव। हमारी बनाया हुआ शब्द है। सारे शब्द हमारे बनाए हुए हैं और शब्द के साथ जी में गुरुदेव। हमने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट की हुई हम्म। है ना? चाहे वो हम सही है गुरुदेव। सामूहिक रूप से उसको क्रिएट किए हो, मतलब एक जी गुरुदेव। मास हिप्नोटिज्म है वह। लेकिन जी मास गुरुदेव। हिप्नोटिज्म में भी काम करता है, कुछ न कुछ प्राइमरी ग्रोथ में तो सारी चीज़ें काम करती हैं, जी गुरुदेव। सही है। है ना? हिप्नोटिज्म से ही हम्म। साधना में भी जो प्राथमिक साधना है, वह भी एक हिप्नोटिज्म है, लेकिन वह काम करती हैं। एक स्टेज तक वो लेके जाती हैं और उसके बाद समझ में गया फिर जो गुरुदेव। है जब वास्तविक साधना, गहरी साधना, जब उपनिषद जिस तरफ इशारा करते हैं, तो जी वहाँ पर गुरुदेव। जो है सारी चीज़ें तोड़ी जाती है, पिछली सारी सीढ़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। समझ गया गुरुदेव। हाँ। तो गुरुदेव मैं आज से फिर वो मतलब एक एक ध्यान की विधियां शुरू करता हूँ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं चाहूंगा कि आपका हर तरह का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे साथ रहे। ज़रूर, ज़रूर। जब भी हमें अनुकूलता होगी तो हम कॉल बैक कर लेते हैं। कई बार हम कॉल उठाते नहीं हैं, जी लेकिन फिर गुरुदेव। जैसी अनुकूलता होती है तो फिर कॉल बैक कर लेते हैं 1-2 दिन, 3 दिन बाद, जैसा भी सर अनुकूलता जी होती जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। है। हाँ, तो ठीक। गुरुदेव सतत संवाद में रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपका निरंतर आशीर्वाद मुझ तक रहे, और मेरी पात्रता भी तदनुसार सुविकसित होती रहे, ताकि वो आशीर्वाद मैं और अधिक अभिग्रहित कर पाऊँ। बस। हृदय से आभार गुरुदेव, सादा चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहिए, मंगल हो। सादा चरण। मेडिटेशन तो मैं कर नहीं रही, हुँ। क्योंकि ज़्यादा मेडिटेशन किया तो वो सर सर का तक बहुत तक ये होता है, बहुत हेवी हेवी, कुछ मैं कर नहीं सकती, हुँ, ऐसा हो रहा है। हुँ, और कल मेडिटेशन किया तो अब ऐसा हो रहा है, मुझे मेरा बॉडी भी फील नहीं हो रहा है, हुँ, मेरा फिजिकल बॉडी भी मुझे फील नहीं हो रहा है, सिर्फ वो जो सर भारी है वही मालूम हो रहा है, बाकी कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है, हुँ, ऐसा हो रहा है। और अभी एक एक ऐसा बात पूरे मुझे समझ आ रही है, हुँ, यानी कि ऐसे समझ बढ़ रही है, हुँ, रोज एक एक नई अंदर से ही कुछ आ रहा है और वो समझ बढ़ रही है मेरी, हुँ, ऐसा हो रहा है। और
जो पहले डिप्रेस रहती थी वो अभी नहीं रह पा रही हूँ। हम्म अंदर से ही उसका आंसर आ रहा है। हम्म और जो मेरा थिंकिंग पैटर्न है वो भी पूरा चेंज हो रहा है। हम्म ऐसा सब कुछ रोज हर रोज एक नया नया अंदर से कुछ आ रहा है, ऐसा हम्म हो रहा है। हम्म अभी फिर मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम्म हर वक्त वो एनर्जी सिर में ही रहती है, तो मेडिटेशन कर ही नहीं मैं पा रही हूँ। हम्म। कोई जरूरत नहीं है मेडिटेशन प्रैक्टिस की ना अभी। बस सहजता हाँ से जियो, सरलता से जियो, आनंद पूर्वक। और जो है चलना फिरना खाना पीना सब अवेयरनेस में है, तो वह तो मेडिटेशन है ही ना। कंटिन्यू मेडिटेशन हाँ। है ना। किसी इंटेंस मेडिटेशन की क्या जरूरत हो गई अब? जरूरत नहीं ओके। है। शुरुआत में जरूरत थी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और कभी कभी ऐसे किसी से बात करूँ तो कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसे लगता है कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए। और हम्म तब उस टाइम एनर्जी बहुत सिर में आती है, ऐसा कुछ होता है कि मैं बात ही करना बंद कर दूं। हम्म। ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मालूम नहीं मुझे। ऐसा होता है ना, वो रॉन्ग एनर्जीज पहचान में आने लगती हैं, लेकिन अब व्यवहारिक सत्य है, उनसे बात करनी पड़ती है, मजबूरी होती पड़ती है। है, हाँ। हाँ, लेकिन अंदर से स्पष्ट रहता है कि नहीं, इनसे बात बस उतनी बात की जाए जो काम की बात है। काम, हाँ हाँ। उससे आगे ना बढ़ा जाए, उससे आगे कोई कदम ना बढ़ाया जाए। बराबर। हम्म और बस यही कल रात बहुत ऐसा नींद में ही जागी थी मैं। फिर उठकर बैठी, सो नींद नहीं आ रही थी, बैठी, मैं आंख बंद करी तो पूरा शरीर ही गायब हो गया मेरा। मुझे इतना लाइट हो गई मैं कि मुझे फिजिकल बॉडी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम्म। बहुत बढ़िया। ऐसा विदेह ऐसा अवस्था है, विदेह अवस्था की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा है। मैं शरीर नहीं हूँ, कहने हाँ, की बात बिल्कुल नहीं नहीं रही, से, घट गया। हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, ये परिभाषा इस कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घट गया, हैपनिंग हो गई। हाँ हाँ। हम्म निर्भर हो जाना। हाँ, पूरा लाइट बॉडी हो गई, हाँ हाँ हाँ। यानी कि मालूम ही नहीं, मैं शरीर का मालूम ही नहीं हो रहा। वेटलेस। हाँ, वेटलेस पूरा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण जो है काम करना बंद कर दिया। हम्म। हम्म फिर अभी जो व्यवहारिक बातें हैं वो तो हो रही है, वो तो हम्म टाल नहीं सकती, हम्म लेकिन पूरा व्यर्थता का पूरा बहुत हो गया है। हम्म। यानी कि ये जो सब है वो पूरा ऐसा मन में जान चुकी हूँ कि ये सब व्यर्थ है। वो, व्यर्थ है, लेकिन जो है उसके व्यवहारिक सत्य हैं, और वो व्यर्थ चलता भी रहेगा। अपने को उससे कोई हाँ, चलता ही रहेगा दिक्कत भी उसके, नहीं है, हाँ अपने को किसी को बदलना नहीं है। बस अपने को जो है अपना जो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से जितना करना है उतना कर गुजरना है। हाँ। उतना हो रहा है, उतना हो जाता है। बराबर। जो जरूरी है वो हो जाएगा, जो गैर जरूरी है वो सब खत्म होना चालू हो जाएगा। हाँ। और फिर आगे का कैसा होगा फिर स्वामी जी? आगे लेकिन से अभी तक ऐसा क्यों मुझे अधूरा अधूरा ही लग रहा है, ऐसा जो आप बोलते हैं ना, वननेस हम्म या क्या कुछ घटित होता है तो अब मालूम होता है, वैसा कुछ घटा नहीं है। न घटे। लेकिन ओके। हल्का निर्भर लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, और क्या चाहिए। ओके। सहजता हो रही, डिप्रेशन खत्म हो गया। हाँ हम्म हाँ। इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत खत्म हो गई। जो चलना फिरना खाना पीना सब सहजता से हो रहा है, वही ध्यान हो रहा है। और क्या चाहिए। कितनी ग्रोथ हो गई। ओके। गौर से देखो कितनी ग्रोथ हो गई, कितना चेंज हो गया। हाँ हम्म ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से भर जाओ। हाँ क्या नहीं हो रहा है उस तरफ ध्यान मत दो। ये हाँ, देखो जो अरे हो क्या रहा क्या है, हो हाँ। गया। गजब हो गया, ये तो कितना कुछ हो गया। हम्म। हम्म बराबर। बस आनंद ही आनंद। अब तो बस आनंद है, यही एक आनंद है। आनंद का मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, नहीं है, आनंद का मतलब जो है सहजता है। हाँ।
सब व्यर्थ है, व्यर्थ की तरह पता चलने का मतलब राइट विजडम है ना, व्यर्थ व्यर्थ की तरह पता चल रहा है। हाँ, अभी मन कभी कभी पुराने ही थोड़ा जाता है तो मालूम पड़ता है नहीं उधर नहीं जाना है, मैं ही मुझे रोक देती हूँ। हम्म वहाँ नहीं, यानी कि सब पता चल रहा है मुझे, हम्म मन क्या कर रहा है, फिर क्यों किस वजह से पुराने घाव थे और अभी वो नहीं आना चाहिए, यानी हम्म कि अभी कब मन का उपयोग करना है ऐसा भी थोड़ा अभी मालूम हो रहा है मुझे। हम्म, बहुत अच्छा घट रहा है। थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड हाँ ग्रेटिट्यूड से भरे रहो। हाँ, समझ। हम्म अभी सब तो यूनिवर्स पे ही छोड़ा है, हर रोज वही करती हूँ, क्षमा याचना रोज चालू कर दे, मन से बोल रही हूँ। हम्म और आपके ऊपर ही सब, अब मेरा अस्तित्व पे ही सब छोड़ दिया है। हम्म। जब छोड़ दिया तो फिर तो कोई समस्या होगी ही नहीं। हाँ सारी समस्या न छोड़ने की समस्या है, छोड़ दिया, समर्पण घट गया तो फिर वहां तो समस्या है ही नहीं। हाँ, बराबर। ठीक है फिर। हाँ स्वामी जी, और आप बस। बोलिए। हम्म, अब फिर रिट्रेट होने वाला है। शायद एक प्रॉपर्टी की बात चल रही है, 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में शुरू कर देंगे उसको, यदि प्रॉपर्टी अ, मिल जाती है तो। हिमाचल में ही। 15 जुलाई, हाँ 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। हाँ, यहीं पर थोड़ी दूसरी प्रॉपर्टी है, यहीं से 2-3 किलोमीटर आसपास में। ओके। हम्म ज्यादा बहुत अच्छी। ठंड है लेकिन वो मैनेज हम्म नहीं होता। हम्म। ठंड तो थोड़ी रहेगी, हालांकि उस समय हाँ ठंड रहेगी, थोड़ी कम बराबर रहेगी, है। तो इसकी तुलना में थोड़ी कम रहेगी। ओके। हाँ, लेकिन ठंड तो खैर अब रहती है। हाँ वो वैसा ही हम्म क्लाइमेट है वहाँ पे। हम्म हम्म कोई बात नहीं, जरूर मैं ट्राई करूंगी। हम्म। अब 7 डेज का मिनिमम रखेंगे उसमें, हाँ मिनिमम ब्लॉक 7 डेज का रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई कि आपका फोन आ गया। हम्म, ठीक है स्वामी जी।